आप लोग कैसे हैं? होप ऑल बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में देख कैसे हम लोग कस्टमाइज फूटर बना सकते हैं। मीन्स हम अपना कस्टम फूटर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले उन वीडियोस में कस्टम हेडर क्रिएट किया था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, एक नॉर्मल हेडर से भी ज्यादा। सो इसी तरह हम लोग फूटर कस्टम फूटर कैसे बना सकते हैं। लेट्स सी। सो आपको अपने वेबसाइट सो आप आ जाना है और मेक श्योर आपने एलिमेंट्स किट और एलिमेंटर दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया होगा। एलिमेंट्स किट एंड एलिमेंटर, ये दो प्लगइन आपके डैशबोर्ड में इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो प्लगइन के हेल्प से हम लोग कस्टम फूटर क्रिएट करने वाले हैं। सो हम लोग क्लिक करेंगे एलिमेंट्स किट पर और एड न्यू पर क्लिक करना है। टाइटल दे देना है कस्टम फूटर और यहाँ टाइप चूज कर लेना है फुटर। कंडीशन इंटायर साइट रहने दीजिए और अभी आपको एक्टिवेट नहीं करना है, जस्ट एडिट कंटेंट कर देना है। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, तो हमें क्लिक करना है न्यू सेक्शन पर, मीन्स प्लस आइकन पर। देन वन कॉलन हमें सेक्शन यहाँ मिल जाएगा। उसका हाइट में आपको मीन हाइट सेलेक्ट कर लेना है। मीन हाइट ये है, तो आपको यहाँ पर 300 कर देना है। ओके, 300 करने के बाद आपको नाइन डॉट पे क्लिक करना है और इनर सेक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम, देखिए आप यहाँ पे 4 कॉलम हो चुका है। तो इसका सबसे पहले नाइन इस 6 डॉट पर क्लिक करके स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पर कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड टाइप कलर हम दे देंगे। तो कलर हम देते हैं यहाँ पर, हम लोग अपना डिफॉल्ट कलर भी दे सकते हैं, इसमें है ये वाली कलर भी दे सकते हैं या ब्लैक भी दे सकते हैं। हम लोग इसको ब्लैक रखते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग नाइन डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा लोगो होगा और इसके नीचे कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिजी कर देते हैं। स्टाइल पे आते हैं और उसको वाइट कर देते हैं और यहाँ पे प्राइमरी रहेगी, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं और साइज बढ़ा देते हैं, 70 कर देते हैं और इसको 9 कर देते हैं। ओके, या 700 रखते हैं। देन ये हमारा जो है कंटेंट होगा। कंटेंट यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं, कुछ कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर ये होगा सेंटर में, यहाँ पे स्टैंड पे आकर के इसको सेंटर में कर देते हैं और इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं 16। ओके, ये हो जाएगा। देन हम इस दूसरे सेक्शन पे आएंगे और हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे हेडिंग सबसे पहले, कॉन्टैक्ट, इसको सेंटर कर देते हैं। स्टाइल पे आकर के इसका कलर चेंज कर देते हैं व्हाइट और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लिस्ट। सो लिस्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और लिस्ट में हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट और उसके बाद ठीक है। और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्स और इसका साइज छोटा कर देते हैं हम लोग इसमें आकर के, इसका साइज 25 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आइकॉन्स डिलीट कर देना है, इसके भी आइकॉन्स डिलीट कर देना है और ये भी आइकॉन्स डिलीट कर देना है। ठीक, एक और ले लेना है आपको लिस्ट, इसमें रहेगा हमारा ब्लॉक। ठीक है, अब आपको स्टाइल पे आना है, स्टाइल में इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देना है और आइकॉन आइकॉन तो हमें नहीं करना है एडिट, टेक्स्ट एडिट करना है।
तो टेक्स्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर इसको 16 कर देना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है पॉकेट, और इसको आपको 500 कर देना है। कलर चेंज कर दीजिए व्हाइट में। ओके, आप ओवर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं येलो रन देता है। तो ये हमारा क्विक लिंक्स तैयार हो गया। इसे हम लोग सेंटर में कर देंगे, यहाँ पे कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल कर देंगे, मिडल को सेंटर। सो ये हमारा हो गया। तो इसको आप डुप्लीकेट कर, एक बार डुप्लीकेट करेंगे इसको और ये डिलीट कर देंगे यहाँ से कॉलम, और इसको हम लोग यहाँ पे प्राइवेसी क्रिएट करते हैं। इसमें आपको ये पेजेस के लिंक लगा देना है, ठीक है। मैं अभी लिंक यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, आपको यहाँ पर लिंक लगा लेना है। मैं लगा के भी दिखा भी दे रही हूँ। जैसे मैं हमें एक पेज बना लेना है प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक, जो डिफॉल्ट रहता भी है। अगर यहाँ पे सर्च करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, पेज बना हुआ नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, तो आपको ये पेज बना लेना है। जब आप सर्च करेंगे यहाँ पर लिंक में, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है, टर्म्स कंडीशन, लिखना है डिस्क्लेमर। इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हैं या स्टोरी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग अपना सोशल लगाते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करती हूँ, राइट क्लिक के डुप्लीकेट, और इसको मैं यहाँ पे ला देती हूँ। तो ऐसे इसको यहाँ पे ला दीजिए और यहाँ पे इसको लिखिए फॉलो, कलर पर क्लिक करके सेम वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन आउट पर क्लिक करना है और सोशल आइकन सर्च करना है। यहाँ पर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और देन आप यहाँ पे और ले सकते हैं इंस्टाग्राम। ओके, एंड स्टाइल, स्टाइल पे आकर फिर कस्टम, यहाँ पर ऑफिशियल कलर मुझे कस्टम चाहिए, और प्राइमरी कलर में ब्लैक, वाइट ले लेते हैं और इसको ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ बॉर्डर रेडियस 30 कर दीजिए, और साइज हम लोग यहाँ पे 15 ले लेते हैं। पैडिंग, स्पेसिंग को यहाँ पे 3 करते हैं, नहीं 5 करते हैं। ओके, सो ये सारे कर सकते हैं। देन होवर कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सो प्राइमरी कलर हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और ये ब्लैक रहेगा सेकेंडरी कलर। कर लेते हैं। तो ये हमारा जो तैयार हो गया, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं फॉलोअर्स और सोशल मीडिया, या येलो रखते हैं, क्योंकि येलो यहाँ पर जो है ओवर कलर येलो भी रख सकते हैं। देन डीजी का कलर भी येलो रख सकते हैं। तो जो कलर रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अपडेट करना। ये हमारा हो गया। आप
जस्ट क्लिक करें इस हैमबर्गर आइकन पर, एग्जिट करें, एग्जिट पर क्लिक कर दें। अब एलिमेंट्स की पर होवर ओवर करके हेडर और फुटर पर क्लिक कर दें, और ये अभी इनएक्टिव है, इसे आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करके इसे आपको यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है, आज से चेंज कर देना है। सो अब ये क्या होगा, पूरी इंटायर साइट पे दिखेगा। हम लोग यहाँ पर वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये नीचे आ चुका है। और ये चीज को हम लोग हटा भी सकते हैं, आप यहाँ से कस्टमाइज हो जाए तो हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ पे आपको इनएक्टिव कर लेना उसको, ठीक है, ये दिखेगा ही। बस सेव कर दें उसको, पब्लिश कर दें, तो देखिए ये हट गया। और हम लोग यहाँ पे आकर के उसको एडिट कर लेते हैं, नीचे हम लोग अपना वहाँ पर कॉपीराइट लगा करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है सेक्शन, इसको वन सेक्शन डिलीट कर देना है। टेक्स्ट एडिटर ले लें और टेक्स्ट एडिटर में आकर के आपको यहाँ पे लिख दें बाय, जो कंपनी का नेम है आप देखिए, इसको आप सेंटर पे कर दें और इसका जो है टाइपोग्राफी चेंज कर दो 16, इसको बोल्ड कर देगा और यहाँ पे कॉपी से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट का लोगो नहीं आ रहा, तो कॉपीराइट का यहाँ पे टैग मिलता है, कॉपीराइट का कॉपीराइट कॉपीराइट का कोड मिलेगा, उससे लोग कॉपी कर वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आप इसको यहाँ पे आना, आकर के टेक्स्ट में आकर के आपको यहाँ पे के पहले इस पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट आ गया। सो जहाँ लगाना होगा आप लगा सकते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं। वेबसाइट पे आते हैं, उसमें नीचे गिरा आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप कस्टम फुटर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग हो सकता है, ये बहुत अट्रैक्टिव भी बन सकता है, इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने जानेंगे कि कैसे आप कस्टम फुटर बहुत ही इजीली एलिमेंटर पे क्रिएट कर सकते हैं, उसे आप कैसे अपने पूरे इंटायर वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और मेक श्योर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एलिमेंटर वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ और आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ, और आपको बहुत नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं आपके लिए लाती हूँ। सो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, then be consistent and be unlimited.